आज हम आपको डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के विषय इंग्लिश का सिलेबस बताएंगे। और जो रेगुलर क्लास आती हैं वो शाम 7 बजे और शाम 8 बजे आती हैं, सोमवार से शनिवार तक, संडे को नहीं आती हैं। कभी कभी हमें बीच में वीडियो डालनी होती हैं तो हम दिन में डाल देते हैं, एक आध कोई सूचना देनी है या सिलेबस कोई बताना है तो वो हम डाल देते हैं, वो एक्स्ट्रा क्लास होती हैं। लेकिन रेगुलर क्लास ये 2 ही हैं। जो छात्र नए हैं वो टाइमिंग नोट कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप क्या करें, परीक्षा स्टडी 24 सर्च करें। परीक्षा स्टडी 24, स्पेस ना दें, बिना स्पेस के लिखें परीक्षा स्टडी 24, ठीक है, स्पेस नहीं देना है। और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। उससे पहले आपको टेलीग्राम ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब समझते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर लिखने को आएगा, यानी थ्योरेटिकल होगा। उसमें ये आपके चैप्टर हैं इतने: डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, बिलिंगुअल अप्रोच है, डॉक्टर वेट्स न्यू मेथड है, ऑडियो वीडियो मेथड है, लैंग्वेज गेम है। हम आपको मेन इसमें से समझा देते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। और इसमें आपके हैं एनिमल नेम हैं, ठीक है, वर्ड्स, फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल, प्लांट्स, ये इनके नाम हैं। नंबर नेम्स हैं 1 से 100 तक, ठीक है। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये बेसिक हैं, ये तो आपको पता ही होंगी। और आपके में है, ये सभी हैं लेकिन हम फोकस वही कर रहे हैं जो रेगुलर आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ये आपके यहाँ से ग्रामर का देखते हैं, काइंड्स एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, ये आएगा। पंक्चुएशंस, ठीक है, आर्टिकल ये आएगा। और नेक्स्ट है आपका प्रोनाउंसिएशन। और क्या है इसमें, और देखते हैं आगे। ग्रामर में ये है आपका। और आप ये हम देखते रहें क्या क्या है, लेकिन हम मेन इसमें से बता रहे हैं जो पढ़ने लायक हैं, जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। नाउन, काइंड्स एंड जेंडर, डिटरमाइंस ऑफ नाउन, पजेसिव, ये आपके ये सभी आएंगे, ठीक है। डेमोस्ट्रेटिव ये किस में है, ये आपके ग्रामर में है, ठीक है, ये प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव, डिटरमाइंस ऑफ नंबर, क्वांटिटी, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड डिग्री, ये भी आएंगी। वर्ब, सेंटेंसेस, अफर्मेटिव टू नेगेटिव, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सभी आपके सिलेबस में है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में। कॉमन एरर, ठीक है, कॉमन एरर किसकी होंगी, नाउन की, वर्ब की, स्पेलिंग की, आर्टिकल की, एडजेक्टिव, डिग्री, पंक्चुएशन, इनकी कॉमन एरर जो प्रश्न आते हैं। और यहाँ पर ये देख लें, मेन टॉपिक जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये थे आपके जो मेन टॉपिक हमने बताए आपको। ये सिलेबस पूरा कंप्लीट है। और एक बात और आपको बता दें, जैसे आप मैसेज करते हैं, सर हम बहुत गरीब हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्या करें, तो ये सब आपके साथ नहीं, सभी के साथ होता है। आपको जो आपके हालात हैं उससे लड़ना होगा, ये आप समझें, ठीक है। हम भी कोई अमीर नहीं है, हमारे पापा भी मजदूर हैं। मजदूर किसे कहते हैं, जिसके पास 1 बीघा भी खेत ना हो, यानी खेत ना हो वही तो मजदूरी करेगा। खेत वाला तो किसान कहलाएगा, हम तो मजदूर हैं। तब भी जब हम पढ़ते थे, जब डीएलएड करते थे, डीएलएड का मतलब ये है जो लास्ट बैच बीटीसी का था वो हमारा ही था, हमारे बाद डीएलएड आई हैं। तब तो बहुत दिक्कत थी, समझ रहे हो, जब हमने एडमिशन लिया था तब तो बहुत दिक्कत थी। यानी
जो आपके सभी ज़िले हैं उसमें काउंसलिंग होती थी और डीडी बना के पहले ही जमा करना पड़ता था। समझ रहे हो, 41,000 का पहले ही जमा करना पड़ता था। अगर नंबर आया तो ठीक है, नहीं तो वो डीडी वापस हो जाएगा, फिर उसे कैंसिल कराओ। तो इतने ज़िलों में, अगर आपको 3 ज़िलों में करवानी है तो बहुत दिक्कत आ जाती थी। इतने पैसे कहाँ से लाए गरीब, 41,000 रुपये जुटाना बहुत दिक्कत हो जाती थी। तो कई बार तो मैंने एडमिशन लिया ही नहीं पैसों की वजह से, नंबर भी आ गया था। क्योंकि नंबर कैसे पता पड़ा, क्योंकि हमारी मेरिट जा रही है, उससे नीचे वाले का हो रहा है तो मेरा तो हो ही जाता। तो ये अनुमान लगा लिया था, क्योंकि पैसे की व्यवस्था नहीं थी तो हम ये सोचते थे कि हो जाएगा इसमें, लेकिन हुआ नहीं, पैसे व्यवस्था नहीं बन पाई। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप बहाने ना बनाएं। समझ में आया? आप जिस स्थिति से गुजरे हो उसी से हम गुजरे हैं, हमें पता है, ठीक है। फिर उसके लिए हम भी काम करते हैं खेतों में, उससे पैसे कलेक्ट करके तब काम किया है। ऐसे नहीं कि आप बहाने मारते हो सर ऐसे वैसे, किताबें कहाँ से लें, कॉपी कहाँ से लें। अरे आप पढ़ रहे हो तो जिम्मेदारी आपकी है ना। आपको, आप गरीब हो लेकिन आप मेहनत करना, तो ये तो नहीं लिखा है कि आप गरीब हो तो आप मेहनत नहीं कर सकते। जब हमने करके दिखाया है तो आप भी कर सकते हो। हमारे तो 41,000 स्कॉलर के मिले ही नहीं, दोनों सेमेस्टर में नहीं मिले। सॉरी, 2 बार भरे जाते हैं फॉर्म, एक साल में 41 लगती है, दूसरे साल 41 लगती है, वो भी नहीं मिली। आप डीएलएड कर रहे हो, आपको तो बहुत सुविधाएं मिल रही हैं। जब से कोरोना काल आया है तब से सब कुछ, पढ़ाई अब इतनी सस्ती हो गई है बहुत, क्योंकि आप यूट्यूब पे देख सकते हो उसे। और जब हम थे तब किताबें खरीदो, फिर उसके बाद लगता है किताब लेंथी है तो गाइड खरीदो, फिर पता पड़ा कि गाइड की लैंग्वेज हार्ड है तो खुद से नोट्स बनाओ। अब क्या करें, तो 12-12 घंटे उसे लिखो, नहीं लिख रहे हो तो एक दिन में 3 पेपर होंगे, तो फिर पढ़ोगे कैसे, पेपर कैसे दोगे? क्योंकि मजबूरी थी। मजबूरी इसलिए थी, अगर पास नहीं हुए, फेल हो गए, फिर री एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर 1,000 रुपये फिर लगेंगे। समझ रहे हो? अगर कोई बात फंस जाती है तो 41,000 फीस जमा की है, घर वाले परेशान करेंगे कि अरे तुमने बर्बाद कर दिया घर को। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप गरीब हो, यदि हमसे मैसेज कर रहे हो तो आपकी ज़्यादा, जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं उससे ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी हो गई। लेकिन आपको क्या है कि हम गरीब हैं, ये गलत चीज़ है। गरीब हो तो गरीब का मतलब ये नहीं है कि आपको जो परिश्रम करने की वो छूट मिल गई, वो तो आपको करना पड़ेगा ना। सब करते हैं, बहाने मारते रहो। आज हम आपको जो सूरज तिवारी हैं उसका फ़ोटो दिखाते हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा कि, पहले समझते हैं। यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी हैं। जब टूटने लगे हौसले तो बस यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होती। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ये मैनपुरी के विकलांग हैं सूरज तिवारी, जो आईएएस की परीक्षा में इस बार आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत चर्चित रहे हैं। इनके पैर नहीं हैं, ठीक है, एक हाथ नहीं है, दूसरे हाथ में 2 अंगुली हैं, ये देख लें तस्वीर, ठीक है। पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, दूसरे हाथ में 2 अंगुली हैं और 1 अंगूठा है। समझ रहे हो? अगर ये बहाना मारते तो इनके पिताजी कोई करोड़पति नहीं है, दर्जी हैं, दर्जी हैं। तो आप जानते हो दर्जी मजदूर में ही आते हैं, वो अपने काम लायक ही कमा पाएंगे। और आईएएस की परीक्षा के लिए उन्हें इधर उधर से करना पड़ा होगा, तो वो भी बहाना मार देते कि हम नहीं कर पाएंगे। इनके पास तो बहुत से बहाने थे। इनके पास ये भी बहाना था कि हम लिख नहीं पाएंगे, इनके पास ये भी बहाना था कि हम अपना जब बाहर पढ़ेंगे या कुछ करेंगे तो हम तो चल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये बहानेबाजी ना करें। बेस्ट बुक और बेस्ट टीचर बहुत ज़रूरी होता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप कहीं से पढ़ें, हमसे पढ़ें या कहीं और से पढ़ें, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि कहीं से हमें
फ्री में नोट्स मिल जाएं। फ्री में बहुत से नोट्स ग्रुपों में घूम रहे हैं, आप उसे देख लेना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। फ्री की चीज़ आप ही बताओ, आप क्या जो 6 मंथ में हम आपसे कह दें कि नोट्स बनाओ और उसे फ्री में दे देना, आप भी नहीं दे पाओगे। पहली बात तो बनाओगे ही नहीं। ये चीज़ें थोड़ा समझा करो। जब कोई 12-12 घंटे करके नोट्स बना रहा है तो फ्री में कहाँ से दे देगा। अगर फ्री वाली चीज़ ऐसी ही होती है, कोई काम की नहीं होती है। हम तो आपको जो नोट्स दे रहे हैं, जो पेड नोट्स दे रहे हैं, उसी से हम वीडियो बनाते हैं। तो एक रिवीजन तो आपने पीडीएफ से पढ़ लिया, ठीक है, पीडीएफ। दूसरा रिवीजन आपका यहाँ हो गया वीडियो से, ठीक है। तीसरा रिवीजन हम प्रीवियस ईयर पेपर से करा देंगे, पुराने पेपर से, प्रीवियस ईयर पेपर से करा देंगे। तो 3 रिवीजन हो गए। क्या चिंता है आपको? कोई दिक्कत तो है नहीं। जब एक से जुड़ोगे, जब आपने किसी से पीडीएफ या नोट्स लिए हैं, पीडीएफ नोट्स, तो आप ये समझ लो उससे आप जुड़ गए। अब सिरदर्दी उसकी है, वो आपको पढ़ाएगा। यदि आप नहीं लेते हो तो एक वीडियो हमारी देखोगे, एक वीडियो किसी और चैनल की देखोगे, फिर किसी और की देखोगे, तो इसमें ये होगा कि आप यूट्यूब पर घूमते ही रहोगे। आप स्थिर नहीं रहोगे ना, आपका दिमाग स्थिर रहेगा। आप फ्री के चक्कर में घूम रहे हो। पढ़ाई के लिए पैसे सभी खर्च करते हैं, बहाने केवल कुछ लोग ही मारते हैं, ये ध्यान रखें। आप क्या एक तरीके से बहाने मार रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। और रही बात उसकी पढ़ाई के लिए, तो मैं अगर घर वाले ये कहें कि अपने लिए कपड़े ले लेना, तब भी हम मार्केट जाएंगे तो बुकें खरीद लाते हैं। तो इतना लगाव रखना चाहिए बुकों से और पढ़ाई के प्रति कि उसके बिना आप रह ना सको। जिस दिन इतनी लगन लग जाएगी ना, उस दिन आप सक्सेस हो जाओगे, ये ध्यान रखना। अभी भी हमने पीसीएस का बैच खरीदा है अपने लिए, 7,000 रुपये का पीसीएस का बैच खरीदा है। हम भी वहाँ कह देते हम गरीब हैं, तो हमें भी तो एडजस्ट करने पड़ते हैं ना इधर उधर से। आप ये समझ रहे हो कि हम भी कोई वो हैं, तो हम भी आप लोगों को पढ़ाते हैं, आपसे कुछ पैसे मिल जाते हैं, वो हम भी पढ़ाई में खर्च कर लेते हैं। अपना दिनचर्या चलाना है हमें भी तो। क्योंकि आप पढ़ाई के क्षेत्र में जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ाई से ही कमा सकते हो ना। अगर हम जब आपको पढ़ाते हैं, हमें भी थोड़ा बहुत आपसे जो मिलता है, जो कुछ, उसे हम पढ़ाई में ही लगा देते हैं। कुछ आपके में लगा देते हैं, कुछ अपने में लगा देते हैं, कुछ अपने खर्चे कर लेते हैं। ऐसा तो है नहीं करोड़ों में इकट्ठे हो जाते हैं तो करोड़पति हो गए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम पढ़ते क्यों, हम आगे ही पढ़ाई क्यों करते, समझ रहे हो। तो ये ज़रूरी है। ये तो केवल एक सहयोग है कि हमें पता है कि कैसे कैसे लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है। तो सबका पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं तो ये कहूँगा, किसी को ब्लेम देना सही नहीं है। सबके पढ़ाने का तरीका अलग है, क्योंकि वो भी हमारे साथ के ही हैं। क्योंकि एक टीचर हम हैं तो वो भी एक टीचर हैं। सबकी पढ़ाने की विधि अलग है, लेकिन जो सही होंगे, जो सही पढ़ा रहे हैं, आप किसी से भी देखना, कोई भी पीडीएफ फ्री में नहीं देगा। क्यों फ्री में नहीं देगा? क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, 12-12 घंटे लग के तब उन्होंने बनाई है पीडीएफ। आप फालतू के कमेंट करते हो, ये चीज़ सही नहीं है। अगर ऐसा एक दिन में पीडीएफ बन जाती तो हम कल ही आपको दे देते कि लो सभी सब्जेक्ट की लो। जबकि हमारे पास है, उसे हम अपडेट कर रहे हैं। नहीं तो हम पुरानी ना दे दें आपको। हम क्यों लिख रहे हैं उसे, क्यों अपडेट कर रहे हैं? आपके भले के लिए कर रहे हैं ना। अगर हमारा मकसद पैसे ही कमाना होता तो हम पुरानी आपको सेंड कर दें। क्या ज़रूरत है हमें उसमें लिखने की? ये चीज़ें मैसेज मत किया करो। आप 2-4 लोग मैसेज करते हो, लेकिन जो हमसे कम 500-1000 लोग जुड़े हैं, हम उनको पढ़ा रहे हैं। हमें पता है आप हमसे नहीं पढ़ रहे हो, आप जो गलत मैसेज कर रहे हो वो हमसे नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमें भी पता है। तो आप ये सोच रहे हैं
हम आपकी वजह से इन्हें पढ़ाना बंद कर दें तो ऐसा तो नहीं होगा, आप कितना भी उपाय कर लें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें। इंग्लिश हम स्टार्ट करा देंगे, ठीक है, और सरल तरीके से आपको बताएंगे। जो हमसे अभी से जुड़ा रहेगा और हम आपको बता दें कि जो छात्र, ज़्यादातर बातें हम उसी मैसेज के पर्पज़ से कर रहे थे, तो जो छात्र मैसेज करके यही बोल रहे थे कि हाँ सर फ्री में कर दो, तो हम उन्हें बता दें वीडियो से आप बना लें, अभी समय है। जब हम अभी बना रहे हैं, आप क्यों नहीं बना सकते हो? हम भी तो अभी बना रहे हैं। हम 12-12, 14-14 घंटे जग के PDF बना रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बना रहे हो? समय है ना, जब हम बना सकते हैं तो आप क्यों नहीं बना सकते हो? ये चीज़ ध्यान रखें। और जो हमसे जुड़े हैं, चाहे किसी भी रूप में जुड़े हों, आप YouTube से जुड़े हों या हमारे पेड ग्रुप से जुड़े हों, किसी भी जगह आप जुड़े हैं तो फेल तो नहीं होंगे, ठीक है। ये है कि पेड वाले में कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं मिलेंगी, YouTube पर कुछ कम मिलेंगी, इतना हो सकता है, लेकिन फेल नहीं होंगे आप, ये आप सोच लें। थैंक यू दोस्तों।